हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी वी विल स्टडी थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन was the first scientist who proposed the structure of atom. He has conducted some experiments जिसमें कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो है वो मेन है उनका। इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के बेसिस पर उन्होंने ये डिस्कवर किया कि एटम जो होता है आपका वो इनडिविजिबल पार्टिकल नहीं है। एटम के अंदर नेगेटिव चार्जेस भी एग्जिस्ट करते हैं, which leads to the discovery of electrons by J.J. Thomson. After the discovery of electron, he proposed a structure of atom, क्योंकि दैट वाज द टाइम जब उन्होंने ये सोचा कि अगर एटम के अंदर नेगेटिव पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, मींस एटम के अंदर कुछ और पार्टिकल भी एग्जिस्ट करते होंगे। और इन अ सीरीज ऑफ सम ऑफ द फ्यू एक्सपेरिमेंट्स अगेन आफ्टर दैट उन्होंने अपना थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, जिसको हम क्रिसमस पुडिंग मॉडल या आपका वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, वो प्रपोज किया। नाउ according to J.J. Thomson, the atom has a Christmas pudding model in which electrons are embedded in a sphere of positive charge. क्या बोल रहे हैं बेटा ये कि according to J.J. Thomson जो एक एटम था उसका मॉडल जो है वो क्रिसमस पुडिंग की तरह है, जिसके अंदर जो नेगेटिव चार्जेस थे वो किस एम्बेडेड थे। इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। वाटरमेलन मॉडल मतलब वाटरमेलन मॉडल ये कहता है कि आपका जो रेड पार्ट या एडिबल पार्ट जो है उसमें दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, और जो उसके अंदर सीड्स हैं दोज आर द नेगेटिव चार्जेस। ये था हमारा जे थॉमसन का जो क्रिसमस पुडिंग मॉडल है वो। नाउ जो थॉमसन की प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एटम में उसने क्या प्रपोज किया? पहला पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन। दूसरा जो बेटा उसके अंदर पॉइंट था वो ये कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं एक एटम में वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में। सो जो एटम है वो क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि जो नंबर ऑफ पॉजिटिव जो चार्ज है वो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बराबर है। नेगेटिव चार्जेस, राइट? number of positive charges is equal to number of negative charges such that जो आपका एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब यहां तक तो बात थी ठीक। थॉमसन ने प्रपोज कर दिया कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आपका एक एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जो कि जेन्युइनली रियल में होता भी है। नाउ प्रॉब्लम लाइज कि थॉमसन के बाद जो साइंटिस्ट आए, जैसे रदरफोर्ड आए और आपके और जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, थॉमसन्स मॉडल उन एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डेंस में नहीं था। मतलब his model of atom was not able to explain the results of those experiments. So जो मेजर ड्रॉबैक थी थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम की वो यही थी कि he was not able to explain the results of those experiments conducted by the various scientists. Although थॉमसन के मॉडल ने एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो है वो प्रूव कर दिया था, लेकिन फिर भी थॉमसन का जो मॉडल था वो एटम जो बाद वाले एक्सपेरिमेंट्स हुए थे एटम्स के ऊपर, रदरफोर्ड्स ने किए थे, बोर ने किए, बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो उन एक्सपेरिमेंट्स का जो एक मेजोरिटी ऑफ रिजल्ट जो ऑब्जर्वेशन सामने आई थी, उन ऑब्जर्वेशंस को थॉमसन्स मॉडल जो था वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। होपफुली अब आप लोगों को थॉमसन्स मॉडल के बारे में जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे।